प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह के। सी की प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग अभी दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं। दूसरा दिन कहेंगे राधे। दूसरा पार्ट है लेसन 2, जो हमारा यशायाह का दूसरा लेसन है। ये दूसरा दिन है। और हमने यशायाह 3 और 4 को पढ़ लिया था। और यशायाह 3 और 4 को पढ़ा था और 1-2 अध्याय को कनेक्ट करने की कोशिश की थी। ये जो ये जो भविष्यवाणियां हैं, दरअसल में जब ओरिजिनल लैंग्वेज में ये लिखे जाते थे, जो चरम पत्र जिसके ऊपर थे, ये कोई जैसे आज हमारी चैप्टर वाइज वर्स वाइज 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं था। एक कंटिन्यूसली एक, जैसे एक कविता लिखी जाती है, एक कंटिन्यूसली वो एक लिखा जाता था। बस लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। और यही बातें वो लोग मंदिरों में, अपने धर्म सभाओं में याजक लोग पढ़ते थे, बस एक रीडिंग कर लेते थे। अब इनको समझना, अगर आज इसको आइसोलेशन में पढ़ेंगे, सिर्फ यशायाह को ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है बहुत सारी बातें हमको समझ में नहीं आएंगी। पर लेकिन अगर हम यशायाह को बाइबल के सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जो परमेश्वर का वचन कहता है, उसके संदर्भ में जाकर हम इसको पढ़ेंगे, तो हमको आइडिया लगेगा कि यशायाह को क्या बात कर रहा है। देखो, जब वो यशायाह लिख रहा होता है या बोल रहा है, वो प्रेजेंट में भी है, कई बार वो पास्ट में चला जाएगा, भूतकाल में, कभी वो फ्यूचर में चला जाएगा। भविष्यवाणी, अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए यशायाह हो या कोई भी नबूवत जब हम पढ़ते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो। कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? एक तो यशायाह का कॉन्टेक्स्ट है, उस समय का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस समय का समय का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, फिर बाइबल के अंदर और क्या क्या लिखे, खास तौर से जैसे प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य यानी कि भविष्यवाणी है, यीशु मसीह की भविष्यवाणी, और सारी की सारी बातें यीशु की ओर ही इशारा करती हैं। तो आइए हम देखेंगे थोड़ा सा इसको, और इसके ऊपर मनन करेंगे कि यशायाह क्या कहता, दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय के अंदर क्या कहता है। देखें, यहाँ पर यशायाह तीसरे और चौथे की बात करेंगे। एक बार फिर से तीसरे और चौथे अध्याय की बात हो गई। क्या कहता है, इसको फिर से पढ़ो, तीसरे और चौथे अध्याय को फिर से पढ़ो। रीड दिस चैप्टर्स अगेन, रीड दिस चैप्टर्स। ठीक है, क्या करना है इसको, दोबारा क्या करना, क्या है, पूंजी शब्दों को ध्यान में रखो। ठीक है, जितने भी पूंजी शब्द आपने लगाए हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखो। और जो कुछ आपने सीखा, वॉट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम मार्किंग देम, जो कुछ भी तुमने उसको मार्क करने से सीखा है, उसको लिख लो। और फिर, मतलब कि आपको सारा कुछ लिखना नहीं है, बस एक मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन करते चलो। और जो जो पर लेकिन अब सवाल ये है कि अगला सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, व्हाट इज व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू एंड व्हाई। परमेश्वर क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। देखो, परमेश्वर क्या कर क्या रहा है, ये जो यशायाह के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर, या इवन चैप्टर 1 से लेकर, परमेश्वर कर क्या रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप उसको ये समझना है कि परमेश्वर कर क्या रहा है, तो जहां जहां आपने यहोवा का निशान लगाया, हम लोग जो मसीही लोग हैं,
हम यहोवा को ऊपर क्रॉस का निशान लगा लेते हैं, ताकि हमको समझ में आता है, क्योंकि यीशु मसीह वही यहोवा है, इसलिए हम क्रॉस लगा देते हैं। जहां जहां परमेश्वर है, या में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, वहां पर हम ट्रायंगल का निशान लगा देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको पढ़े हैं, तो जहां जहां आपने यहोवा का या परमेश्वर का निशान लगाया, आप बताइए कि आपने क्या सीखा। जस्ट क्विक, जहां जहां आप वहीं पर रुकना, जहां पर आपने यहोवा का निशान लगाया, ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा कि अब यहाँ पर यहोवा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। ये सारे सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कौन जना पढ़ेगा? एक जना पढ़े, जो कि यशायाह 3 और उसकी पहली आयत से। मैं पढ़ो आंटी, आप पढ़ रहे हो, पढ़ो। यशायाह 3 की स्टार्टिंग में कहता है, 3 का पहला, सुनो प्रभु सेनाओं का यहोवा। यहाँ पहले ही प्रभु आ गया, तो प्रभु में और यहोवा भी आ गया। ओके। तो प्रभु सेनाओं का यहोवा प्रभु भी है, और सेनाओं का यहोवा भी है। दोनों ही है, प्रभु एक भी है यहोवा। और सेनाओं का। सेना कौन है? सेना कौन है, याद आया? सेना। दूसरा अध्याय और पहली आयत में क्या लिखा? उसने स्वर्ग और जमीन की सेना का बनाना खत्म कर दिया। कौन सी सेना है? उत्पत्ति 2 उसकी पहली आयत। कौन है ये सेना? आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना बंद कर दिए। खत्म हो गया। हाँ, तो कौन है ये हाँ। सेना? कौन है? अरे आप और मैं कौन है? हम पृथ्वी पर कौन सी सेना बनाई? मनुष्य जाति को, जानवर, हम लोगों को, सबसे मनुष्यों की सेना। और क्या? तो आप क्या सेना मनुष्य नहीं की है क्या? सेना नहीं, अरे घोड़े सेना पर में सवार होकर आना है कि नहीं आना? आना है, पर अच्छा, मनुष्यों की सेना। ठीक ठीक। स्वर्गदूत स्वर्ग में स्वर्गदूत हो गए, पृथ्वी पर मनुष्य जमीन पर जाति। मनुष्य होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब भी वो परमेश्वर की यीशु यहोवा की बात होती है, सेनाओं का यहोवा। हम सेनाओं, मनुष्यों का जो मतलब सेना हम हैं और वो हमारा यहोवा, सेनाओं का है, यहोवा। सेनाओं का यहोवा। ठीक। बोला, मैं अल्फा और ओमेगा ओ माय हूँ। गॉड। आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट। सृष्टिकर्ता मैं हूँ, सेनाओं का यहोवा हूँ। अब समझ में आ रहा है कि वो यीशु मसीह ने क्यों बोला, मैं वो ही अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ। इस सृष्टि को बनाने वाला, इस सृष्टि को नाश नहीं करने वाला मैं नहीं। ही। स्वर्ग और जमीन की सेना को बनाने वाला मैं ही। अब ये क्या कह रहा है? यशायाह 3 और उसकी पहली आयत में, सुनो कह रहे, प्रभु। सुनो प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा, सब प्रकार का। हाँ, वो हमारा भी सहारा है, वो यरूशलेम का भी सहारा है, वो सबका सहारा है, उसमें सब प्रकार का सहारा। और सब प्रकार सिरहाना। का सहारा। और और सिरहाना। सिरहाना तो हम तकिए को बोलते हैं। ओ, यस। इसलिए मैंने बोला ये पोएटिकल लैंग्वेज है। सिरहाना मतलब जहां पर स्पोर्ट की, हार तकिया रखते हैं। का स्पोर्ट होता है सिर। हम्म, हमारा जो भी स्पोर्ट सिस्टम है, अंग्रेजी में पढ़ोगे तो वो स्पोर्ट सिस्टम बोलता है। ओके। ठीक है, इसीलिए कोशिश करो कि आप सिर्फ हिंदी में मत रहो। मैं आपको इंग्लिश का इसलिए दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश भी तो थोड़ा सा, हाँ, इजी हो जाएगा समझने में, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो आप इंग्लिश को भी देखा करो कि ठीक। इंग्लिश में क्या कहता है। ओके। तो वो कहता है, मैं तुम्हारा सारा सपोर्ट सिस्टम। कैसा सपोर्ट सिस्टम? यानी अर्थात अनाज का। अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा। और
हमारी मुसीबतें, खाने पीने का सब चीजें हमारी सॉल्व कर देगा। इसका नहीं, मतलब, आज इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है? हमारी बेसिक चीजों को, बेसिक जो हमारी चीजें जैसे भूख लगना, पानी, इन सब चीजों का जो बेस, हमारा जो बेस है, उसको ही वो दूर करेगा, मतलब बेस। एक को दूर कर देगा का दो मीनिंग निकलते हैं। एक हाँ, तो है हमारी प्रॉब्लम भर दूर दे, कर देगा। दूर कर एक देगा। का निकलता है मतलब कि हमसे छीन लेगा। नहीं, छीनेगा नहीं। अगर दुर्व्यवस्था आ रही है तो दोनों दो बार। नहीं, दुर्व्यवस्था क्यों आ रही है बहन? जैसे उससे पहले 2 हाँ, चैप्टर ये के ऊपर सवाल में आप आपने देखिए, अच्छा किया। ये क्यों आ रही है? घमंड। हाँ, घमंड, जैसे हम जब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में आते हैं, यहाँ आपने कहा था बहन ने, अनंत काल की शांति पहले उन्होंने समझाया, उसके बाद तुरंत आया घमंड नष्ट कर दिया जाएगा। यानी ये हमारा कब अंत करेगा? जब हमारे अंदर घमंड आ जाएगा। खुदा को घमंड से चढ़ी आंखें नहीं पसंद, जैसा वचन में भी लिखा हुआ है। वो हमें यही, इस चैप्टर को जहां तक मैं समझती हूँ, फर्स्ट पैराग्राफ में वो यही समझाना मांग रहे हैं कि जो जो उनके अंदर घमंड है, जो टोना टोटका वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनके आप साथ जो उनका होगा ना। पैराग्राफ पूरा कर लो, फिर कर लो, ठीक, कॉन्टेक्स्ट समझ लो पहले 5 आयत तक। ठीक। पढ़िए सिस्टर। हाँ, फिर से पढ़ रही हूँ। अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा, और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को, और निपुण टोने को भी दूर कर देगा। मैं लड़कों को उनके हाकिम कर दूंगा, और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। अभी 5 आयतें ऐसी, पहले 5 आयतों में बताइए यहोवा परमेश्वर किससे क्या बात कर रहा है? ऊपर तो समझ ये आ रहा है कि ठीक है, वो सबकी प्रॉब्लम दूर करके उनका सब पूरा करेगा। सब प्रॉब्लम दूर एक कहाँ एक की उसने? लाइन को देखो। प्रॉब्लम कहाँ दूर ये करी जो उसने? नहीं की। नहीं की। नहीं करी। वही तो मैं पूछू, आधार दूर कर देगा तो वो अच्छी बात में आ रहा है या बुरी बात में आ रहा है? इसीलिए नहीं, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। आपको एक लाइन पर पूरा। देख कर नहीं समझ लेना कि वो दूर कर, दूर क्या, मैं तेरी रोटी, तेरा पानी, तेरा सर, सारी जरूरतें मैं हटा दूंगा। जरूरतें तेरी हटा दूंगा। तेरा तेरा दाल पानी, तेरा तेरा हुक्का पानी बंद कर दूंगा मैं। ये पर कह रहा क्यों, है। क्यों बंद यहाँ कर? एक क्योंकि मिनट क्यों ये का भी मैं लिखो, आंसर ये देना भी मांगती आगे हूँ। आगे देखिए, ये फ्लो को देखना है, क्योंकि फ्लो को समझना है। क्योंकि ये एक 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 एक, एक कंटिन्यूइंग हम्म, टेक्स्ट लिखा जा रहा है, और जाकर कहता है कि वो पहली बात कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तेरे टोने मंत्री और चतुर कारीगर, सभ्यता का व्यवहार कर रहे हैं, टोने करने असभ्यता वाले, का व्यवहार, और क्या है ये, इनका व्यवहार कैसा, असभ्य व्यवहार असभ्यता करेंगे। का व्यवहार कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग ये जो है ऐसा कर रहे हैं। और हम्म, क्या कह रहा, देखो, छह से पढ़ लेते, 6 से 8 तक पढ़ लो। 6 में कहता है, उस हम्म, समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा, तेरे पास तो वस्त्र हैं, आ हमारा न्यायी हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, तब वह शपथ खाकर कहेगा, मैं चंगा करने हारा ना हूंगा, क्योंकि मेरे घर में ना तो रोटी है और ना कपड़े, इसलिए तुम मुझे प्रजा का न्यायी नहीं नियुक्त कर सकोगे। यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं। अब वजह सुनो, हम्म। उसकी वजह पता यहोवा चल के गई, विरुद्ध होना, यहोवा के वजह विरुद्ध समझ हो में आ गए गई। ना। अच्छा, ऐसा आ गया। कहने का मतलब है कि जो यहोवा के विरुद्ध ये सब कार्य कर, यस, उनके लिए ये सारी चीजें परमेश्वर बंद कर देगा। यस, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यही मतलब। ये है यही वजह। अब मतलब। देखिए, ये आपको वजह कब पता चली, जब आपने पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा। हाँ,
टेक्स्ट को पूरा पढ़ोगे, आपको वहां पर एक वजह निकलेगी, क्योंकि जब भी आप देखेंगे ना, इसको भी निशान लगाया करो, क्योंकि, इसलिए, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होती है ये। ओके, उसने पहले ही सारी बातें हमें बता दी कि ये ऐसे होगा, और कब होगा? जब तुम उसकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरोगे। लास्ट में हाँ, 8वीं आयत में, जो उसकी तेजोमय आंखों के सामने ये सब बलवा करने वाले ठहरते हैं, उनके लिए ये ऊपर वाली जो आयतें हैं। क्योंकि उनके वचन, उनके 8वीं आयत में पढ़ो ना, कि यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा यहूदा, गिर गया, गिर क्योंकि गया। क्योंकि क्यों? उनके वचन, पढ़ो। हाँ, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं, जो उसकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। तो सारा का सारा परमेश्वर का क्रोध है यहाँ पर। आज सवाल ये है, आप इसको अप्लाई भी करते चलो, हम परमेश्वर का, यहोवा का कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं। या आज हमारा जो टॉपिक है, हमने ये जो हमारा जो स्टडी अभी करने जा रहे हैं, हमने ये पहला सवाल है, क्वेश्चन इज व्हाट इज गॉड गोइंग टू डू। परमेश्वर क्या करने जा रहा है, क्या, व्हाई, क्या, व्हाट इज ही गोइंग टू डू एंड व्हाई, क्या क्या कर रहा है वो, क्या परमेश्वर कर रहा है। न्याय ऐसे लोगों के विरुद्ध मतलब कदम उठा रहे हैं जो उनकी आज्ञाओं को या उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, जो यहोवा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनका बलवा कर जस्टिस रहे कर रहे हैं, जजमेंट बलवा कर रहे हैं, जजमेंट। उनका जजमेंट कर रहे हैं। ओके। तो और उसमें यहाँ वो पर, कैटेगरी बता रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आपका जजमेंट तो हमें यहाँ पर सावधान न्याय भी कर किसके रहा ऊपर आ रहा है, क्या किसके ऊपर न्याय जा रहा है, ये किससे बात ये कर रहा है? यरूशलेम और यहूदा वो लोग जिनको उसने अपना कहा, है। अपना हाँ, इज़राइल, यहूदा, अपने लोगों से बात करता है। जिसको उसने कहा ये मेरे लोग हैं। तो परमेश्वर सबसे पहले, उसके बाद में बाकियों से भी बात करेगा, वो अन्य करेगा। अन्य जातियों से, राष्ट्रों से भी बात करेगा। पहले पहले वो अपने घर से बात करता है। क्या समझ में आता है, किस तरीके का परमेश्वर है ये? न्याय अपने घर से शुरू करता हाँ, वो न्याय करते, पर परमेश्वर अपने घर से ही न्याय। अपने घर। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन दिखाइए, एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन पर मैं स्वर्ग में ही न्याय शुरू कर दिया। कैसे? अपने ही पुत्र को क्रूस पर चढ़ने दिया। यीशु को क्रूस पर क्यों जाना पड़ा? क्योंकि पिता की इच्छा यीशु पूरी हुई। सृष्टि करता है, और उसकी सृष्टि, उसके लोग, उसकी प्रजा, उसकी सेना पाप में पड़ गई है। और पाप का दंड सबसे पहले किसको लेना होगा? प्रजापति। नहीं, प्रजा के ही तो रूप में पर यीशु मसीह ने लिया दंड। तो राजा बिल्कुल, होगा, वो उसी को लेना इसीलिए होगा। वो इंसान बनकर आया। हाँ, वो इसलिए यीशु, वो परमेश्वर का पुत्र, यो ही यहोवा यीशु, वो इंसान क्यों बना? हम सब का हमारे आपके दंड पास लेने के। देखो, Yes, परमेश्वर का न्याय कहाँ से शुरू हो रहा है? अपने पुत्र से, अपने घर से। पुत्र से। उसने ये करके दिखाया कि न्याय सिर्फ पहला बात, मैं पहले हूं, अल्फा भी मैं ही हूं, न्याय भी मेरे से शुरू हो रहा है। फिर बाद में तुमको भी ऐसे ही करना होगा। अगर तुम गलत करोगे तो मेरे घर से न्याय शुरू होगा। राष्ट्रों को तो मैं बाद में देखूंगा। कैसा परमेश्वर है ये? न्याय जस्ट लुक गॉड है, हम्म? धर्मी है, वो धर्मी है, न्यायी है। धर्मी परमेश्वर है वो, ऐसे ही न्याय नहीं करता। पहले वो अपने लोगों को समझाता है, पहले अपने लोगों को चिताता है, और फिर वो उनको दंड भी देता है ताकि वो सुधर जाएं। पर नहीं सुधरोगे तो फिर वो कहता है मैं ये तेरे ऊपर लाऊंगा, ये तेरे साथ करूंगा। ओके, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको।
9 से पढ़ लो आगे, 9 से 12 तक पढ़ लो। 9 में कहता है, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को और आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। तो यहाँ पर प्रभु का न्याय क्यों आ रहा है अपने लोगों पर? जो अपनी जान बूझ जान कर कुछ करता है। परमेश्वर का वचन का विरोध करना, वचन को नहीं ना पढ़ा नहीं, जान बूझ कर। समझ से नहीं। और अच्छा, अगर आप इसको देखते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यहोवा परमेश्वर दंड क्यों देता है। दंड देने से पहले वो दिखाता है समझाता कि है। तुम्हारी ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं। पर लेकिन अगर धर्मी हो, उनकी तारीफ भी करता है। पढ़ो जरा आगे 10वीं आयत। धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। तो क्या है, प्रभु क्या जता रहा है उनको? लीडर्स तुम्हारे बहुत बेकार हैं, निकम्मे लीडर्स हैं तुम्हारे। तुम्हारे लीडर ही मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को बहकाते हैं, गलत शिक्षाएं देते हैं और चलने का मार्ग भुला देते हैं, ये कह रहा है। और बच्चे तो दुष्टों अपॉइंट को, किए हुए हैं, बच्चों क्या को तो बोली? अपॉइंट किया हुआ लीडर, जो क्वालिफाइड लीडर्स है उनको तो हटा दिया खुदा ने, और अब बच्चे रूल कर रहे हैं। अब बच्चे तुम्हारे लीडर लीडर बन जाएंगे। इमेच्योर लीडर्स आ गए ना ये। इमेच्योर मेरी लीडरशिप हो प्रजा, जाएगी ये कैसे? देखो 12 की लिखा, मेरी प्रजा पर हम्म बच्चे और स्त्रियां दोनों हैं। बच्चे बट अंधेर करते हैं और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। अब दोनों ये सारी एप्लीकेशन में ला सकते हैं हम। आज देखो, आज कितने लोग प्रभु का अभी टीवी खोल कर देख लो, कितने लोग धर्म गुरु गॉड मैन बन गए हैं, पता पुता कुछ नहीं, नो नो, तो भीड़ लगी हुई उनके पीछे। वचन कुछ आइडिया नहीं है, वचन कभी पढ़ा नहीं है, वचन का कोई ज्ञान नहीं है, पर धर्म गुरु बन गए। और ये प्रॉब्लम प्रभु का वचन बता रहा है, ये एक श्राप है। श्राप होते हैं। ये प्रभु प्रभु का श्राप है ये, कि जब तुम्हारे नेता, तुम्हारे गुरु, धर्म गुरु, जिनको वचन का ज्ञान ही नहीं है, वो तुम्हारे गुरु बन जाएंगे, ये श्राप होगा। और क्या कहता है, चलो 13वीं आयत, 13 से लेकर 13-15 कर लो। कहता है, यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। अभी सिर्फ वो यहूदा की बात नहीं कर रहा। नहीं, देश देश सबका न्याय करेगा। पहले तो अपना न्याय अपने घर से शुरू कर रहा है, उसके बाद वो मुकदमा सब राष्ट्रों से करेगा। देखो क्या कहता वो, पहले यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। और 14वीं, यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ ये विवाद करता है। तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है और दीन लोगों का धन लूटकर तुमने अपने घरों में रखा है। सेनाओं के प्रभु यहोवा की ये वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। सबसे बड़ा दंड किसको आना चाहिए आपको? अभी आपको क्या लगता है, प्रभु किसको सबसे ज्यादा दंड देगा? जो उसकी प्रजा के लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, जो दीन गलत लोगों को शिक्षा तंग कर देगा, रहे हैं। जो जो प्रजा को लूटेगा, हाँ, गलत शिक्षा देगा, गलत शिक्षा देगा, उससे प्रभु उसको दंड देंगे। दंड देगा। दंड सबसे पहले उन्हीं का नंबर आएगा।
कोई याकूब की पत्री का वो रेफरेंस बताएगा, 3रा अध्याय, तुम में से बहुत सारे शिक्षक मत बनो मत बनो। क्योंकि तुम्हारा न्याय और सख्ती से होगा। हम्म, तीन का एक, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। ये परमेश्वर सबसे पहला जितने भी लीडर्स होते थे, अब इसलिए बोला प्रकाशित वाक्य के अंदर, क्यों बोला उसने इस कलीसिया के दूत को ये लिख। कौन है ये दूत? लीडर्स, लीडर्स। जो भी लीडर्स है। अगर लीडर कहीं भी गड़बड़ करेगा, सबसे पहला परमेश्वर का क्रोध वहां पर आएगा। ये शिक्षा है। और यही बात सिर्फ अपने ही लोगों को नहीं कहता, सबके तो लिए। बाकी के राष्ट्रों को भी यही बात कह रहा है कि अगर कहते हैं मैं उनके साथ मुकदमा लड़ूंगा। अगर तुम देखो आगे चलते जाओ, 16 से पढ़ लो भाई। यस, 16 में कहता है, यहोवा ने ये भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरू की छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को घरवाएगा घरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चदरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। सारी फैशन की चीजें लिख दी इसमें तो। देखिए प्रॉब्लम पता क्या है, ग्लैमर करके आज की भाषा के अंदर इसको बोलते हैं ग्लैमर वर्ड। ग्लैमर समझ में आता है ना आपको? फिल्मी दुनिया वाला, ये जो बॉलीवुड दुनिया है, फैशन वाली दुनिया, ये क्या है? इसको जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो इसको बोलता बाबिलोन। हाँ, घमंड की आत्मा है ये। उसको घमंड है अपने सोने चांदी पर, स्पिरिट है, अपने व्यापार पर, इसको इजबेल की स्पिरिट भी तो कहते हैं ना भैया। इसको इजबेल की स्पिरिट भी तो कहते हैं ना। इजबेल, इजबेल भी है इजबेल वो, की स्पिरिट। बिल्कुल। और क्योंकि वो ज्यादातर वो शारीरिक बातें करता है, हाँ, वासना की बातें करता है, उसका सारा धंधा ही शारीरिक है। और प्रभु का इसीलिए क्रोध है उसके ऊपर, और ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर वो क्रोध करता है, कहता है मैं तेरा सारी चीजें मैं दूर कर दूंगा, और मैं तेरे इसके बदले में तेरी सुगंध के बदले में क्या दे दूंगा। 24 आयतें पढ़ो, मैं सड़ाहट, सड़ाम दे दूंगा। सड़ा तो सेंट के ऊपर आजकल बड़े बड़े पता नहीं नाम ही नहीं आते हमको तो बोलने, ऐसे ऐसे सेंट लगाते डीओ हैं। के अलग अलग नाम है, बहुत लंबे। वो कह रहे इन सबों की शोभा को दूर करेगा। जो मैं सब निकाल हैं दूर कर दूंगा। हाँ, कि हम ये सब पहनते हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, मतलब सोचो, सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर गर्दनी के बदले बंधन की रस्सी, और हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी, और सुंदरता के बदले दाग होंगे। माय गॉड। अभी अभी हम सिर्फ कैरेक्टर, अब अभी हमारी जो स्टडी चल रही है कि उस परमेश्वर के यहोवा का नेचर क्या है, व्हाट इज हिज कैरेक्टर। हमने क्या देखा? अभी अभी आप क्या कहना चाहोगे, कैसा कैरेक्टर है? परमेश्वर चाहता है जो उसके लोग हैं ना, वो बाहरी सुंदरता में नहीं बल्कि आत्मिक रूप से वो खूबसूरत हो। मतलब उनके मार्ग अपने वचन में जुड़े हों, वो आत्मिक, शारीरिक सुंदरता नहीं, आत्मिक। हाँ, ये चीज खुदा ये चाहता है हमसे। आप टोटल कॉन्टेक्स्ट जो आपने ये लास्ट वाली पकड़ लिया,
टोटल अच्छा। लग रहा है कि बताइए प्राइड मेरे आ गया है, को। इनके पास पैसा ज्यादा है, पोजीशंस है, प्राइड है उस चीज को लेके। और थोड़ा और देखो टोटल उसका कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि न्याय मैं अपने घर से शुरू करूंगा, हाँ। फिर मैं राष्ट्रों की ओर भी जाऊंगा। हम्म। पहले न्याय मैं अपने ही घर से अपने शुरू घर से, करूंगा अच्छा, फिर और राष्ट्र से उसके बाद करेगा, मैं राष्ट्रों पर भी जाऊंगा। और उन लोग को भी सजा देगा जो उसकी प्रजा को, जो उसके लोगों को पीस मतलब लोगों पर उसके लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनका भी जस्टिस करेगा। यानी और अगर उसके तुम बाद, जी बोलिए, आप बोलिए भैया। मैं क्या कह रहा हूं कि व्हाट इज द करेक्टर, द नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का। उसने कहा आओ मेरे साथ वाद विवाद करो, मेरे साथ बात करो, वाद विवाद करो। क्या कहता, मैं न्याय अपने ही घर से शुरू करता हूं। स्वर्ग में पिता और पुत्र का ही न्याय है। पहले तो पिता पुत्र के साथ क्या न्याय करता है कि तेरे सेना, जमीन के लोग पाप में फंस गए, नाश हुए जा रहे हैं। पुत्र को क्या करना पड़ा? जमीन पर इंसान बनकर, मसीहा बनकर आना पड़ा। क्या करने के लिए? ये सारा का सारा पाप का बोझ, उसका दंड, जजमेंट अपने ऊपर लेने के लिए। न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होता है। ठीक वैसे ही न्याय इज़राइल से शुरू होगा, क्योंकि उसने कहा ये मेरे लोग हैं। फिर तीसरे लेवल में न्याय राष्ट्रों का भी करेगा। चाहे तुम यीशु को प्रभु मानो या ना मानो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके न्याय से बच जाओगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह का क्या दर्शन है, परमेश्वर का क्या दर्शन है? न्याय, न्याय का दर्शन है। अभी आप इसको क्या लिखना चाहोगे? ये जो हम पहला सवाल चल रहा हमारा, व्हाट इज गॉड गोइंग टू डू एंड व्हाई? क्या करने जा रहा है वो? न्याय करने जा। न्याय कहां से करने न्याय जाएंगे शुरू करेगा? न्याय, अपने घर से, स्वर्ग से। न्याय अपने ही घर से शुरू करेगा। अपने ही घर से शुरू का, फिर राष्ट्रों का हिसाब लेगा, हम्म। फिर राष्ट्रों का न्याय करेगा। ठीक है ना? देख, इंसान ने पूरी सृष्टि को नचा के रखा हुआ है। एक इंसान सृष्टि को नचा के रखा है, परमेश्वर को सारा भगदड़ कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि वो जब ऊपर से नीचे आ गया, फिर भी नहीं सुधर रहा। इंसान में है क्या, और वो पूरा नचा नहीं, उसने। सोचो तो। देखो भाई, वचन में लिखा है, खुदा ने तो कहा था वही तो फूलो और फलो। न्याय करता है वो। जो इसको, आपसे जो और आपसे चाहता है वो करके दिखाता है। उसने सिधाई और खराई बोला कि सिधाई से चलो, खराई से चलो, सिंपली वे में चलो, सिंप्लिसिटी में चलो। और इंसान क्या क्या करके बैठा है। क्यों करके बैठा, सोचो ना, क्योंकि आदम का बीज तो आ ही रहा है ना। हुक्म सोचो, ना मानने का जो बिया हमारे अंदर बीज है, वो तो हर एक में पनपता ही रहता है ना। कितना भी हम लोग सोचे कि नहीं जी हम में नहीं है, पर हर एक में है, मुझ में भी है, हर एक में है। और हम इस कारण हर बार बहुत बहुत सोचते भी हैं, चाहते हैं ना करें, पर हमसे गुनाह हो ही जाता, हम सबके लिए कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। प्रभु यही होता तो ही है। कह रहा है, तुम्हें जयवंत होना है इस इंसान पाप और को पाप की पता नहीं चलता शक्तियों के क्या, ऊपर। हाँ जी, इंसान को पता नहीं चलता क्या, हम लोग को पता नहीं चलता क्या, हम कुछ चलता करते हैं। पता है, सब चलता पता चलता है। है, पता चलता है। जब गलत करते हैं, आवाज आती है तुमने गलत किया, हाँ, तुरंत हम सावधान हो जाते हैं। आवाज आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती। खुदा हाँ, हर वक्त परखता है। गलत किया तुरंत रोक देता है, तू गलत कर रही है, रुक जा। सही। हाँ, मतलब देख, कितना
इतना इंसान ने नचा रखा है भाई, मतलब ये पढ़ने से ऐसा लग रहा है परमेश्वर को कितनी तकलीफ दी है एक इंसान ने कि उसे इतना न्याय करने आना पड़ रहा है, इतना दंड देने आना पड़ रहा है, और फिर वो मौका भी दे रहा है सुधर जाओ सुधर जाओ। और अभी तो लेकिन इंसान इतना हटीला है कि दंड पाके ही खुश होएगा तभी सुधरेगा। जैसे प्रकाशित वाक्य में देखते हैं ना, सोचिए, कितना समझा रहा है, हर कलीसिया को समझा रहा है, हर एक कलीसिया के दूत को समझा रहा है, पर कलीसिया वही की वही है। वो दूत सुनता है, समझाता है, फिर कलीसिया कहती है, सुन लिया, चलो आगे बढ़े। तो वो लोहे वही का करते हैं। टिक 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 करूंगा सब कुछ। So interesting, बहुत अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, हम चलते जाते हैं। देखो ये हाँ बहुत भैया, इंटरेस्ट, देखो मैं ये कहना कि ये बातें क्या हम आपस में बातचीत नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। क्या अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपनी कलीसिया में, यही तो संगति होती है। इसी को संगति कहते हैं। फिर इससे हम भागते क्यों हैं? हम क्यों नहीं बातें करते? ये प्रभु क्या कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ मेरे से बात करो, मुकदमा करो ना मेरे ऊपर, मेरे साथ मुकदमा करो, लड़ो, आओ। पर कितना लोग समय देते हैं इन बातों के लिए। वो दुनिया में इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं, बस सरमन सुना, भागो घर को क्योंकि भूख लग गई है। मतलब अजीब वॉल से ऐसे चक्कर की तरह चलते रहते, भागा 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 भागा। कहाँ जुड़ पाते हैं ऐसी संगति के लिए कि मुझे हम तो आपसे बात एक नहीं दूसरे समझ आ सवाल रही। उसकी आओगे तो वो तो लड़ाई का रूप ले लेगी। सही बोली। अब यही अगला सवाल है आपका, हु जी, हु इज ही अकाउंट होल्डिंग, जिम्मेवार कौन है इसका? हु इज अकाउंटेबल? हम लोग हम खुद हैं, हम अपने जिम्मेदार खुद हैं। हम खुद हैं भाई। इतनी हम गलत जिम्मेवार है इसका। देखिए हर एक इंसान, हर इंसान, हर इंसान जिम्मेवार है। बिल्कुल, है, क्योंकि देखो हर यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम था। नहीं नहीं, क्योंकि हर इंसान सेना है और सेनाओं का यहोवा सच कहता है। बिल्कुल, यस, सेनाओं के यहोवा ने जो वो कहता है पहले वो करके दिखाता है। फिर वो आपको कहता है कि अब तुम मेरे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलता हूं। मैं क्रूस उठाकर, पहले भी यीशु आगे चला, अब तुम मेरे पीछे हो लो। Yes. अब यही रास्ता है तुम्हें उद्धार पाने के लिए। अब यहाँ पर जिम्मेवारी की बात आ रही है, तो जिम्मेवार कौन है? हु इज अकाउंटेबल? वो परमेश्वर हर एक को अकाउंटेबल कर रहा है। और अगला सवाल, हु इज गोइंग टू रूल? शासन कौन कर रहा है? कौन शासन कर रहा है? धरती पर, हम्म शासन जमीन कौन पर, या कर रहा है? नहीं, इस किसकी लेसन बॉडी में कर रहा है? जमीन पर सेनाओं तो का सेनाओं का यहोवा है। नाम का यहोवा ही कर रहा है। वो हम सेना है, वो यहोवा है, हम्म। वो रूलर है। यस वो न्याय भी वही करता है, और न्याय करके दिखाता है, और न्याय अपने ऊपर पहले लेता है। देखिए कई बार हम दूसरों का न्याय करने के लिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पर यही न्याय पहले इधर भी करना है। हम्म, और यहोवा ने, प्रभु यीशु ने ये करके दिखाया, और बोला इसी तरीके से मैं तुम्हें भी अकाउंटेबल करूंगा। आई विल मेक यू अकाउंटेबल फॉर दिस। मैं न्याय तुम्हारे ही घर से शुरू करूंगा, जो जा पाए। मुझे प्रकाशित वाक्य की ये आयतें मुझे बहुत डराती हैं। जो जा पाए, हमें भी डरा रही है ये वाली। जो बहन बहुत ज्यादा। गंजापन हो जाएगा उसमें, मेरे को याद आया कि आजकल कितना सुनने में आता है हेयर फॉल चल रहा है। लेडीज को हेयर फॉल हो रहा है। देखिए सही बात में, यह है कि प्रभु चाहता क्या है? कहता है मैं सब कुछ मैं ही सप्लाई करता हूँ। तेरा अन्न, तेरा पानी, तेरा खर्चा, तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरी जीवन, सब कुछ मैं देता हूँ। पर अगर तू जयवंत नहीं होना चाहता,
अगर तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, फिर संभाल लो अपने आप को, फिर देखो, मैं तो फिर करूंगा ही करूंगा, ये कह रहा हूं। ओके, तो आगे चले। अभी क्या है? अब ये स्त्रियों के बारे में बोल रहा है अभी। व्हाट डू यू लर्न अबाउट वुमेन ऑफ दिस टाइम्स, मतलब कि ये समय के और आज का क्या हिसाब किताब है, व्हाट इज एनी पैरेलल टुडे, ये वाली बात। पहले भी ऐसे रहती क्या? स्त्रियों का स्वभाव वही है जो हजारों साल पहले था। एक साथ औरतें रूल कर रही हैं पुरुषों पर, जहां भी दिखाया है क्या इसमें भी बोले? लिखा हुआ, और औरतें जो है स्त्रियां जो है वो रूल कर रही हैं। हाकिम है 14 में लिखा, 3 की 14 में। ये नेचर है स्त्रियों का, बेसिकली स्त्रियों का इसको श्राप में आया है ये, किसको पता है ये श्राप कब दिया गया था स्त्रियों का? हाँ 12 में लिखा, मेरी प्रजा पर बच्चे ढेर करते, स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। प्रभुता करने का उसका उसका नेचर है वो, उसका नेचर है वो। देखो, कंट्रोलिंग स्पिरिट। ये नहीं नहीं, बस घमंडी है और कुछ नहीं इनमें, नहीं, स्वाइप साइड के और कुछ नहीं है। बहुत सब औरतें तो घमंडी नहीं होती हैं, इसको पढ़ो, लेकिन उत्पत्ति 3 और उसकी 16वीं आयत को पढ़ो, उत्पत्ति 3 और उत्पत्ति उसकी 3 16वीं आयत। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह हाँ क्या करेगा? तेरी लालसा तेरे पति पर होगी। तो पत्नी की लालसा क्या होती है? बस अपने पति पर हुक्म चला लूं मैं। वो वचन मैं तो इसलिए मैं नहीं परवाह करता अभी। चला ले अच्छा, हुक्म भाई। तो ये तो आपको ना सब जेंट्स को बिठाकर समझाना चाहिए, सच में बिब्लिकली समझा दे तो घरों में झगड़े नहीं होंगे कि भैया देखो इनको तो खुदा ने हक दे दिया है, अब ये तुम दिया चुप है रहो। स्त्री को, कहती हाँ है कि देखिए, लिखा है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर क्या करेगा? प्रभुता प्रभुता करेगा। करेगा। प्रभुता आदमी करेगा। आदमी करेगा कि तो औरत कितना मर्जी जोर करेगी? लगा ले, तेरी लालसा तेरे पति की होगी। लालसा लालसा क्या होती है? डिजायर। तेरी डिजायर। इच्छा होगी कि मैं इसके ऊपर शासन करूं, शासन इसका आदमी, मैं आदमी करूं। बनना मांगते हैं। मानते हैं, कहीं नहीं भी मानते हैं, किसी बातों हाँ, पे मानते हैं, किसी बातों पे नहीं भी मानते हैं। हर बात में तो कोई नहीं मानता। जैसे अभी इन्होंने कहा, अचानक बोला कि ये तो श्राप है औरतों पे, तो मैं सोच रही ये श्राप कब दिया खुदा ने, कहाँ लिखा है, पूछना चाहिए। तो उन्होंने उसी लाइन को बता दिया जो मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ, पर समझी नहीं। मैंने कहा श्राप तो सिर्फ ये है कि तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने का दुख बहुत बढ़ेगा, दैट इज रियल श्राप है, पर ये तो ध्यान ही नहीं दिया। तो पहले तो बोला तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा, और हाँ फिर एक और दे दिया है उसके साथ, एक और कोटा दिया उसको। एक तो पीड़ा होगी तेरे जब पैदा करेगी तो, हाँ, और उसके बाद में और उसके कंटिन्यूशन है वो, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। इंटरेस्टिंग है, परमेश्वर औरतों को बहुत कुछ दिया है। देखो ये दोनों हाँ, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, बिल्कुल पति पत्नी। सच। जैसे यीशु और पिता, मैं हमेशा कहता हूं जब भी आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल आता है, आप यीशु की ओर देखो। यीशु पिता के साथ, अधीन बिल्कुल, पर यीशु क्या करता है? अधीनता लेता है, वो तो अपने आप अधीनता को को दास का जान रूप दे बूझकर देते। कबूलता है। बिल्कुल दोनों वही पति और पत्नी का, जैसा यीशु और पिता का, पति और पत्नी, टेक्निकली दोनों बराबर। जैसे पिता बराबर, पिता पिता और पुत्र बराबर है, एक है बराबर, वैसे ही पति पत्नी बराबर, पर एक को अधीन होना चाहिए। और वो उसने कहा
तू लालसा तो करेगी, पर लेकिन पति तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। भैया एक पर लेकिन सवाल यहाँ पर, पूछना था, हाँ जी, एक सवाल, सॉरी आपकी बात काट के इसी क्वेश्चन पे एक सवाल पूछना है। अभी हाल में कहीं बातचीत हो रही थी और सेम बात उठी थी, सेम टॉपिक था। उसमें ये क्वेश्चन उठा कि मान लीजिए किसी का हस्बैंड जो है उसके अंदर कोई भी अच्छी आदत नहीं है, ठीक है, और मतलब बहुत सब चीज उसमें खराब खराब चल रहा है, ठीक है, तो क्या फिर भी ऐसी हालत में वो पत्नी को अपने पति के अधीन ही रहना चाहिए या घर चलाने के लिए कुछ बदलाव करना चाहिए? ये क्वेश्चन महिलाओं के बीच में उठा, तो इसका बिल्कुल उत्तर अब बिल्कुल, आप आपका सवाल समझाएं। ऐसा है, मैं समझा आपकी बात को, कि हाँ बहुत सारे लोग, जैसे पति शराबी है, मारता है, हाँ। कमाई नहीं करता, हम्म, सारी गंदी बातें उसके अंदर है, बिल्कुल। तो क्या पत्नी उसके उसकी प्रभुता को सह ले क्या? हाँ, दिस इज माय क्वेश्चन, ये आप हमारे यही मैं मैरिज मैरिज विदाउट रिग्रेट्स वाले कोर्स को जारी रखिए, आपको हाँ वो समझाएंगे। तो मैं करूंगी, पर ये यहाँ पर आया ना, तो मैंने कहा मैं पूछूं, क्योंकि अब भी हाँ, महिलाओं ये के करें बीच में करेंगे जब इसके बात ऊपर। हुई। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप करते हो, अगर पति इस बात का दावा करता है कि मैं प्रभुता करनी है, तो बेटा यीशु की तरह बन फिर, हमेशा। अगर तुमको प्रभुता करनी है तो फिर यीशु की तरह बन। यीशु ने कलीसिया के साथ, संसार के साथ, अपनी दुल्हन के साथ कैसा प्रेम किया, हम्म, त्याग करता हो तो सब तुम्हें कुछ भी करता है। वैसा ही अपनी पत्नी से प्रेम करना है। सिंपल कहो कि प्रभु ने लिखा है कि तू प्रभुता करेगा, तो फिर प्रभुता करने के लिए जयवंत भी हो जा, जो जय पाए। हम्म। अगर तू जयवंत नहीं है तो तू हम्म, फिर अपना पति होने का भी हक नहीं रखता। देखिए, पहलौठे का भी हक छीन लेता है वो, बिल्कुल। पहलौठे का भी हक छीन लेता है। आपका हम्म, कोई भी हक जो है, आप सोचते हो बाई बर्थ मेरा ये हक है, छीन लेगा वो। ओके, तो आप, इसलिए मैंने कहा ये मैरिज विदाउट रिग्रेट्स कोर्स नहीं को आप उसको अटेंड तो मैं करेंगे। कंटिन्यू करूंगी जी, हाँ? उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, टाइम हो गया कितना का? अच्छा, इसको कंटिन्यू करेंगे, या आपको क्या लग रहा है कि आप ये काम अभी अपने आप पर कर सकते हो? ये बाकी का न्याय कैसे कर रहा है, सदोम और गोमरा के साथ कंपेयर कर रहा है, ये हाँ जी। कहानी आपको पता है, उत्पत्ति हम्म, 19 का 1 जेनेसिस से 22, चैप्टर 19। चैप्टर 19 1 से 22 का आप पढ़ लेना इसको। ठीक। और वैसे ही जजमेंट सोदोम गुमराह का भी न्याय किया उसने, कैसे किया? हम्म? हम्म, सोदोम, बिल्कुल वैसे ही न्याय वैसे ही करेगा करेगा, वो, वैसे ही करेगा, बिल्कुल। पर लेकिन अपने धर्मियों को वो बचा बचा के लेगा, रखता है, अपने बचा धर्म लेगा। जैसे लूत की तरह हाँ, अपने लूट की धर्मियों तरह को निकाल बचा लेता, लेगा, बिल्कुल। अपने लोगों को बच्चा। आज भी जो विश्वासी हैं, उनको संसार से वो रैप्चर उठा के ले जाएगा। ले जाएगा, यस। प्रकाशित वाक्य में हमने देखा कि इज़राइल, वो गर्भवती, जो जिसके अंदर यीशु, वो उसके अंदर गर्भ में है, भागती है, और परमेश्वर ने उसको बचा लिया। हम्म, उसको बोलते हैं रेमनेंट, जो जितने भी बचे हुए लोग जो धर्मी था, थोड़े से ही हो, चाहे लूत और उसका परिवार थोड़ा सा ही, 2 ही जन ने, कितने थे वो, 2 लड़कियां और पति पति वाइफ, और 4 जने थे। 4 जन, और उनको लेकर आ गया बाहर। हम्म। जो अब बचने के लिए थोड़े से ही लोग रहेंगे, ज्यादा नहीं, बाकी सारे नाश हो जाएंगे, जो विश्वास नहीं करेंगे, जो होना आज्ञाकारिता में चाहिए। नहीं होंगे। ओके, तो इसको आप इसको पढ़ लीजिए, आपके पास नोट्स हैं। यशायाह 1:27 में कहता है कि रिस्टोरेशन किसको है, रिस्टोरेशन, थोड़ा ठीक कर लेना इसको, रिस्टोरेशन किसको? जो पश्चाताप करे, जो पश्चाताप करेगा, सिर्फ उन्हीं के लिए, प्रभु के लिए वो सारी उसके प्रोमिसेस हैं। आज अगर हमको पता चलता है कि मैं यहाँ यहाँ मेरी वीकनेस है, यहाँ यहाँ मेरी
मैं पाप में हूं, मैं आज्ञाकारी नहीं हूं। करना क्या है हमको? बस पश्चाताप पश्चाताप करो। पश्चाताप करो। यीशु का लहू हमको शुद्ध करता है, यीशु यस। का नाम, यीशु का वचन हमको शुद्ध करता है। हम अपने पापों से अपने कहते हैं 180 डिग्री टर्न करो, मुड़ के पीछे नहीं देखना। सेकंड कुरिन्थियन 10:5 के अकॉर्डिंग यीशु के पास आ जाओ। हाँ, पढ़ दो, बोलो। ओके, तो ये सारी बातें आपको पढ़ लेना है। और जजमेंट के बारे में आपने क्या सीखा, और क्या आपके लिए कोई उम्मीद है? क्या इज देयर एनी होप फॉर यू? यस। Yes. उम्मीद क्या है? रिपेंट, पश्चाताप करो। आप करेंगे तो इसलिए हम पश्चाताप, कल्पनाओं का और पश्चाताप। हर एक दूसरा कहाँ से कंसेप्ट पढ़े बहन, जोर से पढ़िए। 2 कुरिन्थियन 10:5। जी, एक इसलिए मिनट हम पढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। हमको आज्ञाकारी बनना है। हर एक ऊंची आवाज को, हर एक ऐसी बात को, उसका न्याय करो। और सारा प्रभु ने ये सारी आशीषें दी, क्यों दी ये सारी बातें? हम आज हमारे ये बातें क्यों उसने से समझाई, और किसको फायदा हो रहा है? हु इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल दिस? हम जो लोग को हो रहा है। हाँ? आज जो विश्वास नहीं करते, जो सुनना नहीं चाहते, देखिए बहुत सारे लोग ना, एक उसके बोलते हैं ना, घमंड वाली आत्मा है। मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है, पर बात नहीं करेंगे। प्रभु कहते आओ हमारे साथ वाद विवाद करो, सामने आता है। लेट्स टॉक। क्लियर नहीं करते, क्लियर बात नहीं नहीं करते। करना। कि प्रभु में जो लोग हैं वो हर बात को क्लियर करते हैं, हर चीज को बैठ के क्लियर करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन यस, जो प्रभु का वचन ठीक से नहीं एक्सेप्ट करते वो कोई बात को क्लियर नहीं करते। आपको समझाने के प्रभु ने कहा जाओ सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो। आज हर लोगों को समझाने के लिए हमको परमेश्वर का वचन क्या कहता है बताना होगा। प्रभु का न्याय उसी के घराने से शुरू होता है, उसी के अपने घर से, उसी के स्वर्ग से शुरू हो रहा है। वो आपके मेरे अंदर से शुरू हो रहा है। अगर आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं जानता हूं, पर लेकिन आप अपने सवालों को जरूर लिख लीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर इसको कल शेयर करना ग्रुप के अंदर। और इससे पहले कि हम इसको क्लोज करें, दुआ करेंगे कि बहुत सारे लोग जो इन वीडियोस को देखते हैं, प्लीज हमें अपना शेयर करिए, इसको जरूर सुनिए, ध्यान से सुनिए। और कुछ तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, सब्सक्राइब करिए। कुछ लोग सब्सक्राइब बिना सब्सक्रिप्शन के, बिना घंटी बजाए, प्लीज। निकल जाते हैं। इससे क्या हम हमारे को भी एनकरेजमेंट होती है कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग सीख रहे हो, और हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कोई जना खुदा हमारे जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, एक बार फिर खुदावंद हम आपके सामने आते हैं प्रभु जी, और सच में खुदावंद इस वक्त के लिए आपका शुक्र करते हैं खुदा कि आपने खुदावंद हम सबको ये मौका दिया प्रभु जी। सच में खुदावंद ये प्रोग्राम जो हम लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं और भाई के साथ पढ़ते हैं खुदावंद, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता है, पर खुदावंद समय के अभाव के कारण वो नहीं जुड़ पाते हैं खुदा। तो उससे दुआ करती हूँ प्रभु जी, अधिक से अधिक लोग प्रभु तेरे कलाम को पढ़ने और समझने और सीखने वाले हों, ताकि खुदावंद जो गलतियां हम कर रहे हैं वो गलतियां हम ना करें, बल्कि खुदावंद हम तेरी इच्छा पर अपने जीवन को बिताने वाले हों, ताकि जब तू आए प्रभु जी तो हम सब तेरे साथ उठा लिए जाएं प्रभु। ऐ मेरे खुदा, आज तक जो भी गलतियां, जो भूल चूक हुई हो खुदा, तू उसे माफ कर, और आने वाले समय में प्रभु हम सबों को एक मजबूत सिपाही की तरह तैयार कर खुदावन, ताकि खुदा हम तेरी एक अच्छी बड़ी फौज बन सकें, और खुदावन जब तक इस धरती पर रहे प्रभु तेरे वचन को फैलाने का काम करें खुदावन। खुदावन तेरे कलाम को लेकर आगे बढ़ने वाले हो सके खुदावन।
खुदावंद अपनी बड़ी रहमत का हाथ हम सब ग्रुप में जितने लोग हैं सबके ऊपर अपना हाथ रख खुदावंद, और अपनी आशीषों से सबको माला माल कर खुदा, क्योंकि तू तो किसी का भी कर्जदार नहीं है मेरे प्रभु। खुदावंद आज जो हमने कलाम में पढ़ा और कलाम की बातों को सीखा खुदावंद, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। कई बार कलाम पढ़ा प्रभु, पर शायद इस तरह हम नहीं समझ पाए, ये हमारी अज्ञानता थी। पर आज तूने जरूरी समझा कि तेरे वचन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं और तुझसे इस तरह हम बातें करें, तुझसे वाद विवाद करें खुदावंद। खुदावंद इसके लिए अपनी बुद्धि हमें दे प्रभु जी, क्योंकि हमारी तो कोई योग्यता नहीं, हम पढ़ते जरूर हैं, पर जब तक तू न चाहे खुदा हम तेरे कलाम को समझ नहीं पाते, और जब तक हमें कोई समझाने वाला ना हो खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई के लिए प्रभु, जो बहुत ही लगन के साथ आपके वचन को हमें सिखाते हैं और समझाते हैं प्रभु जी। खुदावन धन्यवाद देते हैं और दुआ मांगती हूँ खुदावन, हमारी तरफ बहुत से लोग यूट्यूब के जरिए प्रभु जी आपके कलाम को सुने और समझें, और साथ में खुदावन वो उसको सब्सक्राइब भी करे, ताकि खुदावन जैसे जो कोई सुनता है तो मन में लगता है हाँ हमारे कलाम को लोग सुन रहे हैं, तेरा काम हो रहा है, तेरा वचन फैल रहा है प्रभु जी। खुदावंद ये संतोष मिलता है प्रभु, तो हम सबके साथ होना प्रभु जी। ये जो बीज हमारे अंदर बोया जा रहा है प्रभु, ये एक बड़ा पेड़ बने, और खुदावंद और लोगों को भी फलवंत हम कर सकें प्रभु। हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज की संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और विनती करती हूँ कि कल हम फिर इसी तरह सब मिलें और तेरे कलाम से रूबरू होने वाले हों प्रभु जी। खुदावंद हम सबों को प्रभु अपनी आत्मा की भरपूरी देना प्रभु जी, और हमारे जीवनों में प्रभु तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि हम जीवित पत्रियां बन सकें, हमें कहने की जरूरत ना हो, हमारे जीवन से गवाही देने वाले हो खुदावंद। खुदावंद तू हर बात में हम सबकी अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एक बार फिर से यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए, और क्रिस्टीना सिस्टर के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो कि अपना हर वक्त प्रभु भाई के साथ मिल के प्रचार के कार्य के लिए लगाती हैं, और दुआ मांगती हूँ खुदावंद कि ये दोनों इसी तरह प्रभु आपके कार्यों में आगे और आगे बढ़ते जाएं खुदावंद। अपना विशेष हाथ इन दोनों पे बनाए रखना प्रभु, अपनी आशीष से इन्हें भरना, ताकि खुदावंद तेरे राज्य के लिए ये सैनिकों को तैयार करने वाले हो सकें प्रभु जी। हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हुए खुदावंद आज के दिन के लिए एक बार और आपका धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन एंड आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सब। जय मसीह। जय मसीह की। जय